तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी का इस एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। 2 दिन में था नहीं, इसलिए 2 दिन कहानी नहीं सुना पाया। बहुत सारे लोगों का मेल आया था कि सर आप कहानी नहीं सुना पा रहे हैं, कहानी आपकी नहीं आई। 2 दिन परेशान हो गए थे। हालांकि मैं डेली कहानी सुनाता हूँ, तो जो भी मेरे सुनने वाले हैं, कहानी जो मुझसे प्यार करते हैं सुनने वाले हैं, तो उनका एक आदत हो गया है कि सर अब आप कहानी सुनाना तो स्टार्ट कर दिए, अब आदत तो लगा दी है, लेकिन अब आप अपसेट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं एक्चुअली 2 दिन था नहीं, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया था। क्योंकि काम ही ऐसी है कि कंपनी काम है, जाना पड़ता है, तो इसीलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज की जो कहानी है, चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। तो आज की जो कहानी है वो गुजरात से स्टार्ट होती है। वो गुजरात की कहानी है। बहुत सारे लोग होंगे इसमें जो इस कहानी को बारे में जो न्यूज़ पे देखे होंगे, या फिर नामों में से कुछ सुने होंगे न्यूज़ के जरिए या अखबारों के जरिए। तो मैंने सोचा कि आज जो कहानी है आज इसी को सुनाते हैं। जब इसको आप सुनेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट भी अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्ट भी लगेगा और इंटरेस्ट भी होगा। तो फिर चलिए कहानी की तरफ। कहानी की स्टार्ट होती है गुजरात से। गुजरात में एक शहर है राजकोट। ये होता क्या है कि आज से तकरीबन ये 2021 चल रहा है, तो 2016 ये 5 साल पहले 2016 में होता क्या है कि लाशों का मिलना एक स्टार्ट होता है। और हर लाश के जब पुलिस वहाँ पहुँचती है लाश के ऊपर, तो उसका कपड़ा जो था, कपड़ा छितिर बितिर और उसका सामान गायब, सारा कुछ गायब। और लाश जो मिलता है, लेकिन पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले जिसके घर का ये जो आदमी होता है, जिसका मर्डर होता है, उसी के फ़ोन से उसके घर पे कॉल जाता है। और कातिल एक ही बात बोलता है कि मैंने इसको टपका दिया है, जो आपको करना है कर लो। मतलब कि एक खुले तरह से, पूरी तरह से खुलेआम एक पुलिस की चुनौती थी। तो होता क्या कि 20 अप्रैल 2016 जो पहला कत्ल होता है, 20 अप्रैल 2016 को राजकोट के जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास एक लाश मिलता है। और सुबह सुबह जब पुलिस को जब पता लगता है, तो पुलिस वहाँ पे जाती है। तो पुलिस देखती है लाश की जो पहचान होती है, तो वहीं पे किसी को लगता है कि पास में पत्थर पड़ा होता है, और उस पत्थर से सर को बुरी तरह से कुचला गया था। और पुलिस देखती है, आस पास इधर उधर देखती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन इसी बीच एक दूसरे पुलिस स्टेशन से उस पुलिस वालों को खबर मिलती है कि किसी ने रिपोर्ट लिखवाया है। और रिपोर्ट ये लिखवाया है कि उनके लड़के को किसी ने मारा है, और मारने के बाद उसी के फ़ोन से उसको कॉल करके घर वालों को बोला है कि मैंने इसको टपका दिया है, जो करना है आप कर सकते हैं। अब पुलिस जब इतनी बात सुनी तो चौंकी कि ये तो एक अजीब मामला है, और खुलेआम में पुलिस की एक चुनौती भी है। बहरहाल पुलिस जाती है, तलाश करती है, कातिल को छानबीन करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों को ये लगता है कि शायद किसी से इसके दुश्मनी होगा, दुश्मनी के कारण इसको मारा है, सर को कुचला है। पुलिस ये समझ के थोड़ा लापरवाह हो जाती है और उसको ज़्यादा छानबीन करती नहीं है, उसको छोड़ देती है वैसे ही। ठीक उसके 1 महीने बाद उसी राजकोट में एक और लाश मिलता है सड़क के किनारे। सेम वैसे ही उसको सर को पत्थर से कुचला गया है, और कुचलने के बाद उसका जो सामान था, सामान गायब, सारे कपड़े जो इधर उधर अधरंगर किया हुआ उसको, और पैसा जो है उसको लेकर भाग गया है कोई। पुलिस फिर उसके पास जाती है, सुबह जाती है लाश के पास। तो जब तक पुलिस उधर पहुंची, जब फिर इधर एक पुलिस स्टेशन से उसको खबर मिलती है पुलिस वालों को कि एक ऐसा कंप्लेन आया है
कि किसी ने इनके लड़के को मारा है और मारने के बाद फ़ोन आया है कि मैंने इसको टपका दिया है कि जो आपको करना है आप कर सकते हो। जब इतनी बात जब पुलिस सुनती है तो चौंक जाती है, बोलती है तो 1 महीना पहले ऐसे ही सेम कॉल आया था। अब पुलिस उसको फिर खंगालती है, ढूंढती है, फिर ढूंढने में जब से 2-3 दिन लगता है, 2-3 दिन ढूंढते में कि फिर एक और ऐसे मामला आता है सामने। 2-3 दिन बाद फिर ऐसा एक मामला आता है, फिर किसी ने मारा है उसको, मारने के बाद सर को कुचला है और उसका कपड़ा फिर उसका इधर उधर कर दिया है, सारे अधरंगा करके उसको छोड़ दिया है। और जैसा पुलिस को शक था, फिर वो सही कॉल जाता है कि मैंने इसको टपका दिया, जो करने आप कर लो। ये एक तरह से पुलिस वालों को खुली चुनौती थी। अब पुलिस को लगा कि ये हो ना हो कि कोई ये सिरफिरा होगा। अब पुलिस इसको जांच करती है और जांच करने के बाद देखती है कि ये जो तीनों जो कत्ल हुआ है, तीनों का सेम कहानी है और सेम उसको पत्थर से कुचला हुआ है सर, और उसको मारा गया है और मारने के बाद उसको फ़ोन किया गया उनके घर वालों को। तो ऐसा पुलिस को लगता है कि इन तीनों का जो रिलेशन, जो उसको देखता है कोई ना कोई आपस में जो संबंध होगा, तो ये जो कातिल है या तो कोई इनका निजी मामला होगा, उसे इसलिए मार रहा है। तो उन तीनों का जो देखा जाता है, वो बैकग्राउंड देखा जाता है, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो पुलिस को ये पता लगता है कि दूर दूर तक इन तीनों में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, ना ही कोई रिलेशनशिप है, ना ही कोई दोस्ती है। मतलब कि वो अलग जिले का और ये अलग जिले का, और दूर दूर तक इसमें कुछ रिलेशन नहीं। ठीक उसके फिर 2-3 दिन बाद एक और ऐसे कत्ल होता है, और कत्ल में फिर वही मामला आता है। फिर उसके सर को कुचला गया है और उसका कपड़ा इधर उधर किया गया और सारे पैसे लगे फरार। और लेकिन इसमें एक और बात है, जो कातिल जो फ़ोन लेके जाता था, उस फ़ोन से एक ही बार फ़ोन करता था और उस फ़ोन को दोबारा चालू नहीं करता था, बंद कर देता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं फ़ोन दोबारा खोलूँगा तो पुलिस इसको सर्विलांस पे लगाएगी और मेरा जो लोकेशन है पता लग जाएगा। तो ये उसको एक पता था, इसलिए वो मारता था और मारने के बाद एक ही बार फ़ोन करता था और फ़ोन लेके जाता था, लेकिन दोबारा खोलता नहीं था उस फ़ोन को। तो इसी भी छानबीन चल रही होती है, लेकिन फिर एक जिसमें जो पुलिस अफसर होता है, जो पुराने फाइल को देखता है, तो उसको एक अचानक एक आइडिया आता है और इसको याद आता है कि सेम 2009 में ऐसे ही एक मामला सामने आया था कि वो 2 आदमी थे और जो 2 लोग थे वो ऐसे ही सर को कुचलकर और लोगों को मारते थे। तो उनका जो मामला था उस, हालांकि वो पकड़े गए थे तो उनको जेल भी हुआ था उस जगह को फिर, लेकिन वो छूट गए थे बाद में। तो पुलिस उन तक पहुंचती है, लेकिन उनसे ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता कि उनको फिर से पकड़ा जाए, फिर उसको छोड़ दी। लेकिन वो जो 2 लोग थे, उनको जो 2009 में जब गिरफ्तार किया गया था, तो उनकी भी एक अजीब कहानी है। उनसे जब पूछा गया था कि तुम लोगों को मारते क्यों हो, तो जो लड़के थे, जो दोनों लोग थे, वो बोलते थे कि मैं इसलिए लोगों को मारता हूं कि मैं मर्डर में रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। ये भी एक उसमें अजीब कहानी थी। और जो दो लड़के थे, उनका नाम था राघव और रमन। ये दोनों बोलते थे कि मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। जब पुलिस ने पूछा कि किसका रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, तो उन दोनों ने बताया कि एक स्टोन मैन था, उसी का मैं रिकॉर्ड हम तोड़ना चाहते थे कि उसने कम से कम करीब 50 से 60 ऐसा कत्ल किया है और पत्थर से सिर को कुचला है, तो हम लोग उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे। तो ये थी उन लोगों की कहानी। लेकिन बहरहाल उनको पुलिस छोड़ देती है उनसे पूछताछ करके, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। तो पुलिस दूसरा और कुछ छानबीन करते हैं। फिर इसी बीच होता क्या है कि एक पुलिस वालों को अचानक एक आइडिया आता है, क्योंकि वो देखता है कि सारे लोग तो मारा गया है और सर को कुचला गया है, लेकिन जो कपड़े हैं, कपड़े अलग अलग। ऐसे क्यों? मतलब कि जो भी कोई मारेगा, मारने के इरादे से आएगा तो मारेगा, छीनेगा और लेकर भाग जाएगा जो भी सामान हो।
लेकिन जो कपड़ा जो फाड़ा गया, कपड़ा जो अधरंगा करके छोड़ दिया गया है, ये ऐसा क्यों है? तो पुलिस को ये शक होता है कि ये ज़रूर किसी जो गे होते हैं, जो भी, ये उनका काम होगा। तो आसपास के जितने गे हैं उसमें पुलिस अपना दिमाग लगाती है, उससे उन लोगों से कुछ पूछताछ होती है, लेकिन कुछ खबरी को भी लगाती है, लेकिन ऐसा कोई खबर नहीं मिलता है, किसी के हाथ से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। फिर पुलिस हार मान के फिर उसको छोड़ दी। लेकिन इसी भी जब पांचवा कत्ल होने वाला रहता है, तो अब की बार जो क्या था, जो हमलावर था वो हमला करता है उसके ऊपर, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि वो थोड़ा ताकतवर था, और बच के वो उसको लगता है, लेकिन वो भाग जाता है। और भागने के बाद जब कातिल जब कत्ल करके फिर जब भागता है, तो उसका जो फोटो है वो सीसीटीवी में आ जाता है। और जब वो कातिल का फोटो जब सीसीटीवी में आता है, थोड़ा सा आता है, फिर वो सुबह जब वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। और जबकि हालांकि जब ये एक के बाद एक जब कत्ल मामले जब सामने आ रही थी, तो पुलिस ने राजकोट में नाकाबंदी कर दी थी। लोग डरने लगे थे कि एक के बाद एक कत्ल का मामला सामने आ रहा है, तो पुलिस थोड़ा चौकन्नी हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब पांचवा कत्ल जब होने वाला था, तो वो आदमी जब बच के आता है, तो जाते हैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है और बोलता है कि ये जो आदमी है मुझे मारने वाला था, लेकिन उसका आदमी का और विटनेस के जगह पर तो ये हो जाता है। और जब उसके जो सीसीटीवी जब देखा जाता है, तो उसमें थोड़ा उसका फोटो आता है, और उसकी हाइट और सब कुछ जब पुलिस उसका जब स्क्रैच उसका तैयार करती है, और स्क्रैच के आधार पर पुलिस जब उसको इधर उधर जब तलाशी करती है, तो उसका पता लग जाता है। तो आसपास के जो देखने वाले होते बोलते हैं कि हाँ, ये जामनगर का रहने वाला है, रहता राजकोट में है, लेकिन जामनगर का रहने वाला है वो। तो पुलिस लास्ट बार उसको गिरफ्तार करती है जामनगर से जाके, तो कातिल पकड़ा जाता है। और जब कातिल जब पकड़ा गया, तो पुलिस उसे पूछती है कि तू इतने लोगों को मारा है, क्यों मारा है वो? तो जब बोलता है कि पूरी अपनी जब कहानी बताता है, तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। बोलता है कि हाँ, मैंने सब लोगों को मारा है, और मैं खुलेआम मारने के बाद ये बोलता था कि मैंने इसको टपका दिया, जो करना है कर लो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी। हालांकि सारे जितने भी मुजरिम होते हैं, सबको यही लगता है कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन उनको पता नहीं होता है, कहीं ना कहीं गलती अपनी छोड़ जाती, कहीं ना कहीं अपनी सुराग छोड़ जाते हैं, जैसे पुलिस पकड़ लेती है। तो बोला कि जब उसका पूरा डिटेल लिया गया, तो उसने बताया कि जो मेरा घर है वो राजकोट में है, और बोलता है कि मैं एक गे हूँ, और उसका नाम होता है हितेश। उस कातिल का नाम होता है हितेश। बोलता है कि मैं गे हूँ। जब मैं अपने घर में था, तो घर वालों को जब पता लगा कि मैं गे हूँ, तो आज जो पुलिस वाले हंसने लगे मेरे घर वाले। तो मेरे घर वालों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। तो घर से निकालने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, और इसीलिए मैं फैसला किया कि मैं लोगों को मारूंगा। और जब मैं गुस्सा आया, तो अपने गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए मैं लोगों को मारता था, और मारने के बाद मैं उसे अपना संबंध बनाता था, और फिर उसी के फ़ोन से कॉल करता था कि मैं इसको टपका दिया है, जो करना है आप कर लो, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई थी। और मैं मारने के बाद कत्ल करता था राजकोट में, और मारने के बाद मैं जामनगर चला जाता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि पुलिस राजकोट में ढूंढेगी और मैं जामनगर में रहूँगा, पुलिस पहुँच नहीं पाएगी मेरे पास। तो मैं ये अपना पूरा एक दिमाग लगाया था, आइडिया लगाया था, क्योंकि पुलिस मुझ तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी मैं पकड़ा गया। तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है, और पुलिस उसको गिरफ्तार करते, उसके साथ FIR होता है। फिर उसको पुलिस कोर्ट ले जाती है, और कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है उसको। फिलहाल अभी वो जेल में है। तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल होते हैं, ऐसे ऐसे कातिल होते हैं कि अपना गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे को जान से खेलते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए आप बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा।